कुछ होता है अनुकूल यहाँ, कुछ होता है प्रतिकूल यहाँ। हम व्यर्थ पात में कपते हैं, कुछ फूल यहाँ कुछ सूल यहाँ। लहरों को बनने मिटने दो, भीतर चैतन्य ना मिटने दो। कुछ अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, कुछ प्रतिकूल। आज का प्रतिकूल कल का अनुकूल है। आज आपके मन के लायक कोई घटना ना घटे तो समझ जाना क्या कि जरूर इसका भी कुछ कारण हो। परमात्मा हमको वो नहीं देता है जो हम चाहते हैं। परमात्मा हमें क्या देता है? जो हमें चाहिए। जो हम चाहते हैं वो नहीं देता है, जो हमें चाहिए वो देता है। यहाँ शिक्षा का अलग जगाना था। परमात्मा ने सोच लिया कि नहीं, तुम जाओ वहां, तुम्हारा उधर काम है। इसीलिए आपका कोई काम अगर नहीं होता है ना तो निराश मत होना। नंबर कम आ गया तो निराश मत होना। इसका मतलब आपने गलत सब्जेक्ट का चुनाव कर लिया था। आपको साइंस पढ़ना नहीं था, आप साइंस ले लिए बिना मतलब। नेहा शर्मा का नाम सुने? कौन है? कौन है? हीरोइन है ना, नेहा शर्मा हीरोइन। तो 12वीं 11th 12th में मैं ही पढ़ाता था माउंट एसएससी स्कूल में। मैथ्स में आता था 0 नंबर। हमको लगता था ये इसका क्या होगा, लेकिन पिताजी है बड़ा आदमी तो निकल जाएगी, देखो वो हीरोइन बन गई। अब उसको हम साइंस पढ़ाने लगते। निफ्ट क्वालिफाई की, फैशन टेक्नोलॉजी में गई हो। तो पहली बात तो निराश नहीं होना है। वो मार्ग कहीं अवरुद्ध अगर कुछ नूतन राह तलाश कर। कहीं बाधाएं हैं ना भाई, कहीं जा रहे हैं बीच में बाधा, झंझट हो गया, परिवार में कुछ घटना घट गई, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो आज दुख है तो कल सुख होना है। ये जीवन के संतुलन का नियम है। इफ यू आर इन द वैली देन डोंट वरी, मूव अहेड, माउंटेन इज वेटिंग फॉर यू। आज दुख है तो घबराना नहीं, आगे सुख आने वाला है। और आगे सुख आए तो उछलना भी नहीं है, क्योंकि फिर आगे फिर दुख आएगा। दिस टू विल पास, यह भी बीत जाएगा। अच्छा, किसी को दुख परमानेंट रहता है क्या? कुछ दिन रहा फिर बीत जाता है, फिर सुख आ जाता है, फिर सुख भी कुछ दिन रहा फिर बदल जाएगा, फिर दुख हो जाएगा। खूब पैसा कमाया, खूब नाम कमाया, शादी कर लिया, बाद में पता चला तलाक हो गया, फिर दुख हो गया। इसलिए परमात्मा पर विश्वास करना है। परमात्मा मंगलमय है ना, मंगलमय। आज भले आपको लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ, लेकिन कल लगेगा कि जो हुआ सब ठीक। परमात्मा मंगलमय। तमाम विसंगतियों के बावजूद परमात्मा मंगल की ओर ले जाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। परमात्मा हमेशा मंगलमय ही है। आज भले तो मैं क्या कह रहा था, वो मार्ग कहीं अवरुद्ध अगर कुछ नूतन राह तलाश करो। इधर जा रहे हैं, कुछ बाधा आ गई तो उधर जाने लगेंगे, कुछ रास्ता बदल लेंगे। वो मार्ग कहीं अवरुद्ध अगर कुछ नूतन राह तलाश करो। बहती दरिया से कुछ सीखो, सम्यक रह सतत प्रयास करो। हर शिला खड़ी रह जाती है, सरिता आगे बढ़ जाती है। पत्थर खड़ा ही रह जाता है और नदी क्या करती है? अपना रास्ता खोज के निकल जाती है। तो हमें नदी की तरह बनना है। रास्ता तो मिल ही जाएगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ सकता है। तो जिसके यहाँ ट्यूशन पढ़ाने जाते थे, उसके यहाँ जब घर मांगने गए, बोला नहीं, एक शर्त है। क्या? बोला मेरा बेटा को पढ़ाना होगा तभी देंगे। और बेटा बेटी, हमने बेटी किसमें पढ़ती है? 11th में। ठीक, पढ़ा देंगे। बेटा 8th में। 8th को तो पढ़ाते नहीं है। बोला घर नहीं देंगे, हम लोग पढ़ाएंगे भाई। तब घर दिया। बोला कब पढ़ाइएगा? हम लोग शाम में 4 बजे ठीक रहेगा। क्यों? बोले क्योंकि 4 बजे तक कॉलेज से आते थे, भूख लग जाती थी। 4 बजे पढ़ाने जाते थे तो मास्टर को कुछ शरबत, चाय, कभी कभी नाश्ता मिल जाता था। तो इस परिस्थिति से गुजर के आगे बढ़ना, हम तुरंत घबरा जाते हैं, तुरंत आत्महत्या करने लगते हैं। एपीजे कलाम साहब भी गए थे आत्महत्या करने 10 वर्ष की अवस्था में, 10-12 वर्ष की अवस्था में।